आज हमारे हाथ 15 नवंबर 1925 का एक आध्यात्मिक लेख लगा है। शीर्षक है बाप दादा मधुबन। और इसकी शुरुआत ही एक बहुत बुनियादी सवाल से होती है। एक सौभाग्यशाली और एक दुर्भाग्यशाली इंसान में आखिर फर्क क्या होता है? और ये लेख सिर्फ सवाल नहीं पूछता बल्कि एक पूरा नक्शा देता है। ये बताता है कि कैसे कोई हमेशा के लिए सौभाग्यशाली बन सकता है। रास्ता है याद की यात्रा। याद की यात्रा? हाँ, और जिसका सीधा मकसद है अपने चरित्र यानी कैरेक्टर को पूरी तरह से बदल देना। बिल्कुल। और ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं, इसमें बहुत कठिन कसौटियां भी हैं। जैसे एक सवाल है कि क्या कोई बीमारी में भी खुश रह सकता है? और फिर ये इन छोटी छोटी बातों को एक बहुत बड़ी तस्वीर से जोड़ता है। 84 जन्मों का एक चक्र जो कहता है कि दुनिया का पूरा इतिहास असल में एक दोहराई जाने वाली कहानी है। तो आज हम इसी गहरे नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि 1925 में लिखे गए ये विचार आज के दौर में क्या मायने रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो लेख की जो सबसे पहली और मजबूत बात है वो है चरित्र सुधारने पर जोर। यहां तक कहा गया है कि हर किसी को अपना एक रजिस्टर रखना चाहिए, रोज देखने के लिए। हाँ, रोज ये देखने के लिए कि मुझसे कोई भूल तो नहीं हो रही है। ये सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन इस सुधार का तरीका क्या है? तरीका एक ही शब्द में है, याद। लेख कहता है कि चरित्र को सिर्फ और सिर्फ बाप को याद करने से सुधारा जा सकता है। यही याद उम्र भी बढ़ाती है और आत्मा को पवित्र भी बनाती है। अच्छा। और यहाँ ज्ञान और याद में एक बहुत बड़ा फर्क बताया गया है। ज्ञान को समझना, जैसे हम अभी कर रहे हैं, ये तो रत्न जैसा है, लेकिन चरित्र का जो असली बदलाव है वो सिर्फ याद से आता है। इसीलिए इसे सबसे मुश्किल विषय कहा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। एक मिनट, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये साफ करना बहुत जरूरी है। जब लेख बार बार बाप को याद करने की बात करता है तो यहाँ बाप से क्या मतलब है? क्या ये किसी गुरु की बात हो रही है या ईश्वर की? ये बहुत जरूरी सवाल है। इस दर्शन के हिसाब से बाप का मतलब है परम पिता परमात्मा, यानी सुप्रीम सोल। उन्हें एक पिता के रूप में देखा जाता है जो सभी आत्माओं के पिता हैं। अच्छा। तो जब बाप को याद करो कहा जाता है तो इसका मतलब है उस सर्वोच्च सत्ता से, उस रचयिता से अपना मानसिक कनेक्शन जोड़ो। अच्छा, तो ये तस्वीर अब साफ हुई। तो ये जो याद है ये कोई भावना नहीं है बल्कि एक तरह की टेक्नोलॉजी है। हाँ, एक मानसिक टूल जिसका इस्तेमाल अपने चरित्र को बदलने के लिए किया जा सकता है। ये आज के दौर में जो माइंडफुलनेस एप्स और मेडिटेशन टेक्निक्स हैं उनकी सोच से ज्यादा अलग नहीं लगता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ये एक अनुशासित अभ्यास है। ज्ञान समझना एक बात है, पर चरित्र का बदलना उस निरंतर याद से ही मुमकिन है। मन का स्वभाव है भटकना, इसीलिए इसे सबसे कठिन विषय कहा गया है। और इसी से जुड़ा एक और मजबूत विचार है ना? जो रोते हैं सो खोते हैं। बिल्कुल। तो एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। क्या इसका मतलब है कि अपनी भावनाओं को दबा देना चाहिए? नहीं, लेख का भाव भावनाओं को दबाने का नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक अवस्था को खोने से बचाने का है। यहाँ रोना सिर्फ आंसू बहाने का प्रतीक नहीं है। मतलब किसी भी परिस्थिति में अपनी हिम्मत, अपनी खुशी, अपनी मानसिक शक्ति खो देना। अगर आप अंदर से टूट गए तो आपने वो खजाना खो दिया जो आपने याद के अभ्यास से जमा किया था। अच्छा, तो ये एक तरह की आध्यात्मिक बचत को बचाने जैसा है? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो अपनी आध्यात्मिक बचत को बचाए रखना ही लक्ष्य है। लेकिन फिर लेख इस चीज की एक बहुत बड़ी परीक्षा सामने रखता है? वो कहता है कि किसी की मानसिक अवस्था की असली परख तो बीमारी के समय होती है। हाँ, और ये वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा चुनौती देता है। लेख सीधा सवाल करता है, अगर कोई खुद ही रोएगा या उदास रहेगा तो वो दूसरों को खुशमिजाज कैसे बना सकता है? आदर्श अवस्था उसे कहा गया है जब बीमारी में, दर्द में भी चेहरे पर खुशी की झलक बनी रहे। यह तो सुनने में लगभग अमानवीय लगता है। दर्द एक शारीरिक सच्चाई है। क्या लेख इस बात को नजरअंदाज कर रहा है कि दर्द में मुस्कुराना कितना मुश्किल या शायद नामुमकिन है? नहीं, लेखे से नजरअंदाज नहीं करता। वो बहुत व्यवहारिक बात कहता है। वो मानता है कि तकलीफ में शरीर की वजह से आवाज निकल सकती है, आप कराह सकते हैं, लेकिन उस आवाज के पीछे भीतर जो आपकी चेतना है वो शांत रहनी चाहिए। वो कहती है, भीतर से खुद को शरीर से अलग एक आत्मा समझो और बाप को याद करो।
यही अच्छी अवस्था का प्रमाण है। तो ये दर्द को नकारना नहीं है, नहीं, बल्कि दर्द के बीच अपनी चेतना का केंद्र कहाँ रखना है इसका अभ्यास है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात फैसिनेट करती है वो ये है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत सहनशीलता की बात नहीं है, इसका असर दूसरों पर भी देखा जा रहा है। बिल्कुल। लेख कहता है कि एक खुश मिजाज चेहरा दूसरों को भी बाप की याद दिला सकता है। तो ये एक व्यक्तिगत अभ्यास होने के साथ साथ एक सेवा का रूप भी ले लेता है। आपकी अवस्था दूसरों के लिए एक जीता जागता उदाहरण बन जाती है कि हाँ, दर्द के पार भी एक शांति की दुनिया है। बीमारी में खुश रहने की ये बात तो बहुत व्यक्तिगत स्तर पर है, लेकिन लेख इस छोटी सी परीक्षा को एक बहुत बड़ी, एक कॉस्मिक तस्वीर से जोड़ता है ना? यहीं से वो 84 जन्मों के चक्र का आइडिया आता है। ये क्या है? हाँ, यहीं पर यह दर्शन जूम आउट करता है। 84 जन्मों का चक्र एक धारणा है कि जो आत्माएं इस दुनिया में सबसे पहले आती हैं, वही पूरे 84 जन्म लेती हैं। ये यात्रा सतयुग से शुरू होती है, जब दुनिया और आत्माएं अपने सबसे पवित्र और सुखद रूप में होती हैं। इन्हें ही देवता कहा गया है। सतयुग, देवता, ये शब्द काफी भारी हैं। क्या इसे समझने का कोई आसान तरीका है? बिल्कुल। इसे ऐसे समझें कि सतयुग की दुनिया एक बिल्कुल नई, चमकती हुई सोने की घड़ी की तरह है, एकदम खरी और निखुट। अच्छा, और आज की दुनिया, जिसे लेख कलियुग या रोगी दुनिया कहता है, वो वही घड़ी है जो हजारों साल चलने के बाद घिस चुकी है। उसकी चमक चली गई है, उसके पुर्जे कमजोर हो गए हैं और अब वो ठीक से काम भी नहीं कर रही। लेख कहता है कि दुनिया अपनी ऊर्जा खोते हुए सतो प्रधान यानी सर्वोच्च पवित्र से तमो प्रधान यानी घोर अपवित्र अवस्था में आ जाती है। तो ये एक तरह का कॉस्मिक कैलेंडर है जो न सिर्फ आत्मा की यात्रा बल्कि पूरी दुनिया के उत्थान और पतन को दिखाता है। लेकिन ज्यादातर आध्यात्मिक धारणाएं तो आत्मा के विकास की, ऊपर उठने की बात करती हैं। ये तो एक तयशुदा गिरावट की तरह लगता है। क्या ये थोड़ा निराशावादी नजरिया नहीं है? ये सवाल बहुत दिलचस्प है। पहली नजर में ये निराशावादी लग सकता है, लेकिन लेख इसे यथार्थवादी कहता है। यथार्थवादी? हाँ, ये कहता है कि गिरावट एक सच्चाई है, एक चक्र का हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात का आना तय है, वैसे ही सतयुग के बाद कलयुग का आना भी तय है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि रात के बाद सुबह का आना भी उतना ही तय है। अच्छा। इस चक्र को समझना ही हमें उस आने वाली सुबह के लिए तैयारी करने की प्रेरणा देता है। ये बताता है कि आज जो अपवित्रता या रोग है, वो इस चक्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है, कहानी का अंत नहीं। और इसी में वो पूज्य से पुजारी बनने वाला उदाहरण आता है ना? हाँ, लेख में विष्णु के 2 रूपों, लक्ष्मी नारायण का उदाहरण है। वो कहता है कि सतयुग में वो पूज्य थे, यानी दुनिया उनकी पूजा करती थी। लेकिन 84 जन्मों के चक्र के अंत तक आते आते वही आत्माएं पुजारी बन जाती हैं, यानी खुद दूसरों की, पत्थरों की, तत्वों की पूजा करने लगती हैं। यह आत्मा की शक्ति के क्षय को दिखाने वाला एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। बिल्कुल। तो अगर हम इस चक्र के अंत में हैं, इस तमो प्रधान अवस्था में, तो लेख इससे बाहर निकलने का रास्ता भी बताता होगा। आपने सुबह की तैयारी की बात की। हाँ, लेख में इसके लिए दौड़ यानी रेस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो काफी एक्टिव लगता है। सही कहा। यहाँ आध्यात्मिक मेहनत को एक रेस बताया गया है, लेकिन ये दौड़ एक दूसरे से आगे निकलने की नहीं है, बल्कि समय के खिलाफ एक दौड़ है। खुद की कमजोरियों के खिलाफ? हाँ, खुद की कमजोरियों और पुरानी आदतों के खिलाफ एक दौड़ है। इसका लक्ष्य है जल्दी से जल्दी अपनी आत्मा को पवित्र बनाकर अपने घर यानी आत्माओं की दुनिया में वापस जाना, और फिर जब नई दुनिया यानी सतयुग शुरू हो तो उसमें सबसे पहले आना। इसी को विश्व का मालिक बनना कहा गया है। विश्व का मालिक बनना, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो इस दौड़ के लिए, इस रेस के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव भी दिए गए हैं? कोई ट्रेनिंग मैनुअल? हाँ, और वो बहुत ही माइक्रो लेवल का है। लेख कहता है कि ध्यान में बैठते समय हर 5-10 मिनट में खुद को सावधान करो। खुद से पूछो, क्या मैं खुद को आत्मा समझकर बैठा हूँ? क्या मैं बाप को याद कर रहा हूँ? एक तरह का मेंटल चेक इन। बिल्कुल, ताकि अभ्यास सिर्फ एक रस्म न बन जाए, बल्कि हर पल उसमें जागरूकता बनी रहे। ये कमाल का है। एक तरफ 5000 साल का 84 जन्मों का विशाल चक्र है, एक कॉस्मिक ड्रामा, और दूसरी तरफ उसका समाधान इस बात पे टिका है कि अगले 5 मिनट में आप अपने विचारों के साथ क्या करते हैं। ये मैक्रो और माइक्रो को एक साथ जोड़ता है। यही इसकी खासियत है। ये सिर्फ एक बड़ा फलसफा नहीं देता, बल्कि उसे जीने का एक व्यवहारिक तरीका भी बताता है।
लेख के अनुसार खुद को शरीर समझना ही एक बड़ी बीमारी है और ये छोटा सा अभ्यास ही उसका इलाज है। मतलब विश्व का मालिक बनने की शुरुआत अपने मन का मालिक बनने से होती है। एग्जैक्टली। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो हमें दुनिया को देखने का एक पूरा का पूरा नजरिया मिलता है। 84 जन्मों का एक चक्र जिसमें एक आदर्श स्थिति से पतन होता है और फिर याद के एक अनुशासित अभ्यास से वापसी का रास्ता खुलता है जो हमारे चरित्र को पूरी तरह से नया बना देता है। और इसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति या शांति नहीं है, ये उससे भी बड़ा है। लेख कहता है कि इसका लक्ष्य एक ऐसी नई दुनिया का निर्माण है जहां सिर्फ आत्माएं ही नहीं बल्कि प्रकृति के 5 तत्व जल, वायु, अग्नि, हाँ, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी भी सतोप्रधान यानी अपने सबसे पवित्र रूप में हो। शरीर प्राकृतिक रूप से सुंदर और निरोगी हो, जिन्हें कभी बीमारी न छुए। ये वाकई एक बहुत गहरा विचार है कि व्यक्तिगत चेतना और ये भौतिक दुनिया, ये प्रकृति एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि अगर इंसान अपनी चेतना को बदलता है तो पूरी दुनिया बदल सकती है। बिल्कुल। लेख मन को एक अनुभवों की प्रयोगशाला कहता है और अंत में यह हमें एक सवाल के साथ छोड़ देता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। वो कहता है, क्या होगा अगर हमारा हर संकल्प, हर थॉट एक शोध बन जाए, एक रिसर्च। हाँ, और हम ये देखें कि हमारे कौन से संकल्प सिद्ध हुए और कौन से नहीं। तो उस आंतरिक प्रयोगशाला में हम अपने और इस दुनिया के बारे में क्या-क्या खोज सकते हैं।